Hey everyone, welcome to GK Biscuit. I hope you guys are doing well. Let's see कि आज हमने एक नया टॉपिक कौन सा शुरू करना है। हमारा आज का टॉपिक है फैक्टर्स, मल्टीपल्स, प्राइम फैक्टराइजेशन, एलसीएम एंड एचसीएफ। आइए देखते हैं कि ये सब क्या होता है। सबसे पहला टॉपिक है फैक्टर्स कि फैक्टर्स क्या होते हैं। फैक्टर्स किसी भी नंबर के फैक्टर्स वो होते हैं कि वो नंबर जिस नंबर की टेबल में भी आता है वो सारे नंबर्स उस नंबर के फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ देखें 24 किस किस नंबर की टेबल में आता है। 1 की टेबल में आता है 24 पर, 2 की टेबल में 12 पर, 3 की टेबल में 8 पर, 4 की टेबल में 6 पर, उसके बाद 6 की टेबल में 4 पर, 8 में 3 पर, 12 में 2 पर, 24 में 1 पर। तो मतलब अब देखें रिपीट होना शुरू हो गए ना। पहले हम कुछ इस तरह से जा रहे थे, इन नंबर को ऐसे लिख रहे थे, अब ये इस तरह से रिपीट होना शुरू हो गए हैं। जैसे ही रिपीट होना शुरू हो जाए तो समझ जाना कि उस नंबर के इतने ही फैक्टर्स हैं। अब 24 के कितने फैक्टर्स हैं? 1 2 3 4 6 8 12 एंड 24। ठीक है, अब इस नंबर के फैक्टर्स आपने देखे। 24 किस किस टेबल में आता है, किस किस नंबर की टेबल में आता है? 1 2 3 4 6 8 12 एंड 24। तो ये सारे 24 के फैक्टर्स हैं। मैंने ऊपर 3 फीचर्स लिखे हैं, 3 प्रॉपर्टीज लिखी हैं फैक्टर्स की। सबसे पहली प्रॉपर्टी हमें क्या कहती है कि एवरी नंबर हैज एटलीस्ट 2 फैक्टर्स। हर नंबर के 2 फैक्टर्स तो होते ही होते हैं। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी हमें बताएगी कि वो 2 नंबर जो होते हैं वो कौन से होते हैं। एक तो नंबर 1 होता है, एक तो नंबर 1 होता है, एक नंबर इटसेल्फ होता है कि नंबर 1 की टेबल में जरूर आता है, हर नंबर 1 की टेबल में जरूर आता है, और वही नंबर जिस भी नंबर की बात हो रही है वो अपनी खुद की टेबल में जरूर आता है। राइट, जैसे यहाँ 24 की बात करें, 24 1 की टेबल में जरूर आता है, 24 की टेबल में जरूर अपनी खुद की टेबल में जरूर आता है। तो अगर कोई और भी फैक्टर्स ना होते तो 24 के ये 2 फैक्टर्स तो होते ही होते। ठीक है, उसके बाद तीसरी प्रॉपर्टी क्या कहती है कि हर नंबर का हाईएस्ट फैक्टर, सबसे बड़ा फैक्टर वो नंबर खुद ही होता है, क्योंकि उससे बड़े नंबर्स उससे ज्यादा वैल्यू के होते हैं, तो वो नंबर अपने से बड़ी वैल्यू की टेबल्स में नहीं आता है। तो हर नंबर का हाईएस्ट फैक्टर वो नंबर खुद होता है। ठीक है, मैं एक और एग्जांपल आप लोगों को बता देती हूँ फैक्टर्स के लिए, जैसे कि 27 किस किस टेबल में आता है? 1 की टेबल में आता है 27 पर, उसके बाद 3 की टेबल में आता है 9 पर, उसके बाद क्या आता है? 9 की टेबल में आता है 3 पर। तो यहां से अब ये रिपीट होना शुरू हो गए हैं फिर 27 पे। तो 27 के ये 4 फैक्टर्स होते हैं, 1 3 9 और 27। अच्छा, मैंने आपको पहले भी बताया, मैं दोबारा बता देती हूँ कि 2 तरीके के नंबर्स होते हैं, प्राइम नंबर्स और कॉम्पोजिट नंबर्स। प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिनके सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं, ओनली 2 फैक्टर्स। ठीक है, और कॉम्पोजिट नंबर्स वो होते हैं जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं, मोर देन 2 फैक्टर्स। प्राइम नंबर्स के कौन से 2 फैक्टर होते हैं? एक 1 होता है, एक वो नंबर खुद होता है, इसके अलावा कोई और फैक्टर्स उनके नहीं होते हैं। कॉम्पोजिट नंबर्स के मोर देन 2 फैक्टर्स, 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं। आई होप आप लोगों को क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है जी मल्टीपल्स। मल्टीपल्स क्या होते हैं? एक नंबर की टेबल में जितने भी नंबर्स आते हैं वो सब उस नंबर के मल्टीपल्स होते हैं। मैंने यहाँ 6 की टेबल लिखी है, 6 की टेबल में अब जितने भी नंबर आए हैं 6 12 18 24 एंड सो ऑन, जितने भी ये नंबर्स आए ये सब 6 के मल्टीपल्स हैं। ठीक है, यानी कि या फिर ये भी कह सकते हैं कि जो नंबर 6 से एग्जैक्टली डिविजिबल है वो 6 का मल्टीपल है। ठीक है, 15 की टेबल लिखी है इसी तरह से। ऐसे अगर जैसे मैं बोलूं आप लोगों को कि मुझे आप लोग मल्टीपल्स लिख दें 5 के, मल्टीपल्स ऑफ 5 के मल्टीपल्स क्या होंगे? 5 10 15 20 25 30 एंड सो ऑन। ठीक है, ये सारे नंबर्स क्या है? मल्टीपल्स ऑफ 5। ये सब 5 की टेबल में आते हैं, या फिर कहें कि ये सब 5 से डिविजिबल है, कि अगर इन नंबर्स को मैं 5 से डिवाइड करूंगी तो मेरा रिमाइंडर 0 आएगा। ठीक है, तो ये एग्जैक्टली डिविजिबल है 5 से, तो ये सब क्या है? 5 के मल्टीपल्स हैं। ठीक है, तो मल्टीपल्स क्या होते हैं कि एक नंबर की टेबल में जितने भी नंबर्स आते हैं वो सब उस नंबर के मल्टीपल्स होते हैं। ठीक है, मल्टीपल्स बहुत छोटा ही टॉपिक है। अच्छा, एक चीज और,
ये जितने टॉपिक मैं इस वीडियो में करा रही हूँ आप लोगों को, इसके लिए सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आप लोगों को टेबल्स याद होनी चाहिए। टेबल्स याद नहीं होंगी तो ये टॉपिक्स पे प्रैक्टिस करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है? प्राइम फैक्टराइजेशन दो चीजों से बना हुआ है, प्राइम और फैक्टर्स। प्राइम और फैक्टर्स, प्राइम नंबर्स अभी आप लोगों ने सीखे कि क्या होते हैं, राइट, जिसके सिर्फ दो फैक्टर्स हो। फैक्टर्स आप लोगों ने सीखा अभी क्या होते हैं, राइट। तो जो प्राइम नंबर्स होते हैं ना, प्राइम नंबर्स को मल्टीप्लाई करके हमारा आंसर जब आए, प्राइम नंबर्स को मल्टीप्लाई करके जो रिस्पेक्टिव नंबर हम लेके आना चाहते हैं वो उन प्राइम नंबर्स का प्रोडक्ट होना चाहिए, वो होता है प्राइम फैक्टराइजेशन। फॉर एग्जाम्पल मानो मैं करती हूँ 24 ही ले लेते हैं इसमें एग्जाम्पल। देखो प्राइम फैक्टराइजेशन होता है कैसे, दो तरीके होते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन करने के। एक तरीका तो है ये टेबल फॉर्म जो मैं अभी करके दिखा रही हूँ आप लोगों को, एक है ट्री फॉर्म। ये नीचे पिक्चर में आप देखेंगे तो दोनों किए हुए हैं। 24 2 12 6, देन फिर 2 से करेंगे तो 3, और फिर 3 तो अपनी ही टेबल में आता है। तो यहाँ देखें कि ये किस किस का हो गया, किस किस का प्रोडक्ट होगा। 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें और फिर उसको 3 से मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर आ जाएगा 8 इंटू 3 इज इक्वल टू 24। तो ये 24 किसका प्रोडक्ट आया है, किन नंबर्स को मल्टीप्लाई करके, इन नंबर्स को मल्टीप्लाई करके, और ये सारे क्या है, प्राइम नंबर्स। ठीक है, ट्री फॉर्म में देख लेते हैं। यहाँ देखें ट्री फॉर्म में कैसे होगा। मानो मैं यहाँ लिख दूं 2 इंटू 12, राइट, ये 24 होता है। 12 को कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 6, 6 को कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 3। तो अब यहाँ जितने भी प्राइम नंबर्स हैं यहाँ पर उन सबको मल्टीप्लीकेशन करके आंसर आ जाएगा 2, इस 2 को, इस 2 को, इस 3 को। ये होता है प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, चले आए नेक्स्ट। नेक्स्ट है हमारे पास एलसीएम, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। मल्टीपल्स आप लोगों को पता है, लोएस्ट का मतलब सबसे छोटा, कॉमन जो दोनों में सेम हो। ठीक है, दो तरीके हैं एलसीएम निकालने के। अच्छा, एलसीएम निकालने के लिए आप लोगों को फैक्टर्स भी पता होना चाहिए क्या होता है, आप लोगों को मल्टीपल्स भी पता होना चाहिए क्या होता है, और आप लोगों को प्राइम फैक्टराइजेशन भी करना आना चाहिए। ठीक है, ये तीनों आएंगे तो एलसीएम निकालना आएगा। एलसीएम निकालने के दो तरीके हैं। सबसे पहला तरीका मैं बताती हूँ, सबसे पहले सब छोटे बच्चों को जब एलसीएम निकालना सिखाते हैं तो कुछ इस तरीके से सिखाते हैं। मैं बोलूँ कि मुझे 5 और 6 का एलसीएम निकालें, यानी कि ऐसा कॉमन, ऐसा मल्टीपल बताएं जो दोनों टेबल्स में आता हो। ठीक है, 5 और 6 की टेबल में देखें क्या कॉमन है। 5 का टेबल लिख लेते हैं इधर, 5 10 15 20 25 30 35 40 45 एंड 50। ठीक है, और आगे मैं कंटिन्यू करूँ तो जैसे 55 60, 6 की टेबल में क्या आता है, 6 on the 6 12 18 24 30, फिर क्या आता है 36 42 48 54 एंड 60। अब देखें 5 और 6 की टेबल में कॉमन क्या है। 5 और 6 की टेबल से देखना शुरू करें तो उसी से आइडिया हो जाएगा। पहले बड़ी नंबर से देखें, इसके यहाँ पे 30 कॉमन है दोनों में, राइट। उसके बाद देखें 60 कॉमन है दोनों में, लेकिन कॉमन होने के साथ साथ क्या होना चाहिए, नंबर लोएस्ट होना चाहिए। लोएस्ट नंबर कौन सा है, 60 और 30 के कंपैरिजन में 30 है, तो एलसीएम क्या हो गया 5 और 6 का। लोएस्ट कॉमन मल्टीपल क्या है इन दोनों का, 30। क्या है 30, जो सबसे, इनके कॉमन्स निकालो लेकिन कॉमन्स में जिसकी सबसे छोटी वैल्यू होगी वो आंसर आ जाएगा। एक प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू मैं आप लोगों को देखें अभी प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू कैसे निकालेंगे। जैसे मुझे बोल दिया जाए कि आप लोग 12 और 16 का मल्टीपल निकालें, कॉमन मल्टीपल, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। प्राइम फैक्टराइजेशन दो तरीके हैं यहाँ पर, एक तो मैं इनका अलग अलग प्राइम फैक्टराइजेशन कर दूं, पहले अलग अलग कर लेते हैं। 12 2 6 2 3 3 1, 16 का 2 8 2 4 2 2 2 1। ठीक है, तो ये कैसे आ गया, ये आ गया हमारा 12 के लिए हो गया जी 2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई और फिर 3। 16 का क्या हो गया, 2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई। अब यहाँ कॉमन देखिए क्या है, यहाँ पेयर बन रहे हैं, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है।
ठीक है, ये पेयर बन रहा है, तो इसके लिए एक कॉमन लिख लेते हैं हम इनका, इस पेयर को जो 1 2 डिपिक्ट कर रहे हैं। फिर इस यहाँ पे फिर पेयर बन रहा है, इसका भी कर देते हैं। फिर यहाँ पे 3 का पेयर है, नहीं है, लिख दें आप लोग, ठीक है। फिर देखें नेक्स्ट कोई है, ये 2, ये 2 2 है हमारे पास, ठीक है। इनका आंसर निकालेंगे तो आंसर आ जाएगा। एक और तरीका निकाल सकते हैं 12 और 16 का, टेबल फॉर्म से ही। 12 और 16 मेरे पास 2 नंबर है, 2 से शुरू करते हैं, प्राइम नंबर से शुरू करते हैं, सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 ही होता है, तो हम 2 से शुरू कर लेते हैं, ठीक है, इजी होता है उससे। 2 6 12, 2 8 16, कॉमन हो गया। अब यहाँ क्या कॉमन है, 2 3 6, 2 4 8, अब ये 4 फिर 2 से हो जाएगा 2, ये 3 यूं का यूं उतार लेते हैं नीचे, और ये 2 बन गया। अब क्या आएगा, अब फिर 2 आएगा, 2 1 2, 3 यूं का यूं उतार लिया 1, अब 3 बच गया, 3 1 3 1। अब देखें हमारे पास क्या आ गया, 4 टाइम 2 और 1 टाइम 3, इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो देखें क्या हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, 16 3 48, ये हमारा आंसर आ गया कि 12 और 16 का एलसीएम क्या है, 48, ठीक है। तो इस तरह से हम एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम निकालने के हमारे पास 2-3 तरीके हैं, एक हम मल्टीपल्स लिख के निकाल लें, एक हम अलग अलग प्राइम फैक्टराइजेशन करें, या फिर हम साथ में प्राइम फैक्टराइजेशन करें जैसे हमने यहाँ किया, ठीक है। ये होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। नेक्स्ट टॉपिक देखें, नेक्स्ट है हमारे पास HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हम वहां सब पहले हमने क्या सीखा, LCM, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, सबसे छोटा मल्टीपल लेकिन कॉमन होना चाहिए दोनों तीनों नंबर्स में, ठीक है। अब हम सीखेंगे कि कॉमन हो लेकिन फैक्टर हो, उन नंबर्स का फैक्टर हो, और फैक्टर भी लोएस्ट नहीं हाईएस्ट हो, तो HCF। HCF को एक नाम से और जानते हैं, एक नाम से और कहते हैं, वो क्या होता है, GCF। ये इसका मतलब है जी ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। चलिए HCF कैसे निकालते हैं। HCF निकालने के हमारे पास 2 तरीके हैं, कि नंबर्स के फैक्टर्स निकाल लें, उसमें से कॉमन फैक्टर्स निकाल लें, ठीक है। एक तो है प्राइम फैक्टराइजेशन का एक तरीका हमारे पास, दूसरा है लॉन्ग डिवीजन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन भी सिखाऊंगी, पहले लॉन्ग डिवीजन देखते हैं कैसे करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमें करना है 12 और 92 का HCF निकालना होगा, और लॉन्ग डिवीजन मेथड से, ठीक है। डिवीजन मेथड से कैसे निकालेंगे, जो बड़ा नंबर है हम उसको अंदर लिख लेंगे और छोटे नंबर को बाहर, यानी कि बड़े नंबर को छोटे नंबर से डिवाइड करेंगे। 12 की टेबल में 92 को डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 12 7 84, हमारा आंसर आ गया जी 8 रिमाइंडर, ठीक है। अब जो हमारा रिमाइंडर आ गया ना, वो हमारा डिविडेंड बन जाएगा, और जो पहले हमारा डिविडेंड था ये 12, जो पहले हमारा डिविडेंड था, अब ये हमारा अंदर डिवाइजर बन जाएगा। ये है जी हमारा 12, 8 1 8, 4 आ गया रिमाइंडर में। अब भी रिमाइंडर, जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता तब तक ये चीज कंटिन्यू रहेगी। अब ये 8 बन जाएगा अंदर आगे डिवाइजर, 8 डिविडेंड, सॉरी, ये हमारा डिविडेंड बन जाएगा। 4 2 8, 0 आ गया रिमाइंडर 0। जैसे ही रिमाइंडर 0 आ जाए, यानी कि हमारा हमें HCF मिल गया, उस वक्त जो भी डिवाइजर होगा, जब रिमाइंडर 0 आएगा, उस टाइम डिवीजन में जो भी डिवाइजर होगा वही हमारा HCF होगा। यानी कि 12 और 92 का HCF क्या है, 4, क्या है 4, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन से और देख लेते हैं कैसे होता है। देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन से कैसे होगा, प्राइम फैक्टराइजेशन से जस्ट टेक एन एग्जांपल, यहीं पे जो एग्जांपल लिखा है यही देख लें, उसको अच्छे से करें। 12 24 एंड 36, 24 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो यही होगा हमारे पास, 2 12 6, फिर 3 3 1, 36 का देखें 2 18 2 9 3 3 3 1, ठीक है। अब चलें देखें 24 का कैसे है, 3 टाइम्स 2
और 1 3। 36 का कैसे आया हमारे पास? 2 टाइम्स 2, 2 टाइम्स 3। कॉमन देखें अब इनमें क्या है, कॉमन देखें आप लोग क्या है, 2, इस 2 को यहाँ पे लगे, फिर यहाँ पे 2 कॉमन है दोनों में, ये 2 यहाँ आ जाएगा, फिर 3 कॉमन है तो 3 लिख लेंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3 2 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12। तो 12 और 36 सॉरी 24 और 36 का जो कॉमन फैक्टर है HCF है वो क्या हो गया जी? 12। ठीक है, आई होप क्लियर है। नेक्स्ट टॉपिक आई थिंक कोई और नहीं है, हमारा काम ये हो गया कंप्लीट, जितने टॉपिक्स आज हमने कवर करने थे। आप लोगों को कोई डाउट हो तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।